नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी क्लास में आज लास्ट मोमेंट पे अपन चर्चा करेंगे भक्ति आंदोलन के क्या परिणाम थे। अपन ने विस्तृत रूप में भक्ति आंदोलन का अर्थ, उसकी उत्पत्ति के क्या कारण थे, उसके संतों का क्या समाज एवं धर्म के ऊपर प्रभाव रहा, उन्होंने भारतीय समाज एवं धर्म के लिए क्या सुधारात्मक कार्य किए, वो सब अपन ने काफ़ी विस्तृत रूप में देखे हैं। आज अपन देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के क्या प्रभाव एवं परिणाम रहे थे भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में। इसमें अपन देखते हैं भक्ति आंदोलन के प्रभाव। नंबर 1, भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था, यानी सामान्य जनता का आंदोलन था। तत्कालीन हिंदू धर्म और समाज पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। इसका वर्णन अपन निम्न प्रकार से देखते हैं। मुस्लिम विचारक, लेखक और धर्मशास्त्री तत्कालीन हिंदू धर्म, उसके सामाजिक संगठन और रीति रिवाजों के बहुत बड़े आलोचक थे। भक्ति आंदोलन के संतों एवं विचारकों ने हिंदू समाज में प्रचलित धार्मिक अंधविश्वासों और कर्मकांडों का घोर विरोध किया था। इसके परिणाम स्वरूप समाज में लोगों का अंधविश्वासों और कर्मकांडों पर से लोगों का बिल्कुल से विश्वास उठने लग गया था और अब हिंदू धर्म का स्वरूप स्वस्थ बनने लगा था। अब लोगों का मूर्ति पूजा पर से भी विश्वास उठने लग गया था। पहला जो परिणाम था उसमें अपन चर्चा करते हैं कि जिस समय भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी उस समय भारतीय समाज एवं धार्मिक व्यवस्था में बहुत अधिक कुरीतियाँ और अंधविश्वासों का बोलबाला था। ऐसी स्थिति में भक्ति आंदोलन ने प्रेम, एकता, विश्वास आदि भावनाओं की उसने उत्पत्ति की और जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में से कितनी सारी कुरीतियों का धीरे धीरे नाश होने लगा और इसके परिणाम स्वरूप जनता का या भारतीय लोगों का मूर्ति पूजा पर से भी विश्वास उठने लगा। इस प्रकार अब अपन देखते हैं अगला परिणाम। भक्ति आंदोलन के सभी संत जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच के घोर विरोधी थे। इन सभी ने जातीय एकता की भावना पर बल दिया था। इन सभी ने ऊंची और नीची सभी जातियों में से बिना किसी भेदभाव के सभी को ही अपना शिष्य बनाया था। इसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं में उच्च जाति के लोगों ने अपने बहुत से बुरे विचारों का त्याग कर दिया था। ये सभी लोग भक्ति आंदोलन के संतों की इस बात से सहमत हो गए थे कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं, इनको जन्म के आधार पर मुक्ति पाने के अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न जाति के लोगों की विचारधारा में एवं उनकी सामाजिक एवं धार्मिक दशा में काफ़ी सुधार होने लगा। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि तत्कालीन समय में जब भक्ति आंदोलन भारतीय समाज में शुरू हुआ था उस समय भारतीय समाज में कितनी बुराइयां फैली हुई थी, विशेष रूप से जातिवाद। ऐसी स्थिति में भक्ति आंदोलन के विचारकों एवं सुधारकों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में एवं धर्म में सभी में ही एक तरह से एकता की भावना का विकास हुआ और इसका भक्ति आंदोलन का ही परिणाम था कि भारतीय समाज में एक तरह से एकता की भावना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अपन अगला परिणाम देखते हैं। भक्ति आंदोलन से देश में एक नए वातावरण का निर्माण हुआ। मुसलमानों के धार्मिक अत्याचारों से पीड़ित हिंदुओं के हृदयों को भक्ति की शीतल छाया ने ही एक तरह से बहुत बड़ी राहत पहुंचाई थी। तत्कालीन समय में हिंदू लोग मुस्लिम लोगों के अत्याचारों से बहुत पीड़ित चल रहे थे। एक तरह से समाज में भय का वातावरण फैला हुआ था। ऐसी स्थिति में भक्ति आंदोलन का जब प्रादुर्भाव हुआ तो हिंदुओं को बहुत बड़ा एक तरह से विश्वास और सहारा मिला। किसका? भक्ति आंदोलन का। इसी का परिणाम था भक्ति आंदोलन का ही, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं में एक तरह से एक जागृति और अपने एक बुरे समय से संघर्ष करने की भावना उत्पन्न हुई। आगे अपन देखते हैं
भक्ति आंदोलन और उसके संतों ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति को नष्ट होने से बचाया था। भारतीय संस्कृति उस समय बहुत ही एक तरह से संघर्ष के पीरियड से गुजर रही थी। ऐसी स्थिति में भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ और भक्ति आंदोलन के विचारकों एवं संतों ने अपने नए नए विचारों से, नई नई भावनाओं से भारतीय जनता को नया मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे भारतीय संस्कृति में पुनः अपनी भारतीय संस्कृति के जो गुण थे वो वापस एज इट इज लौट करके आने लगे और भारतीय जनता भारतीय संस्कृति को हृदय से लगाने लगी। यही भक्ति आंदोलन का ही परिणाम था। इसी में अपन देखते हैं उस समय के अभूतपूर्व राजनीतिक उथल पुथल और अत्याचारों के वातावरण में भी हिंदुत्व की ज्योति को भक्ति आंदोलन ने जलाए रखा था। भक्ति आंदोलन ने हिंदुओं में एक असीम उत्साह की भावना का संचार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इस्लाम धर्म के प्रचार तथा धर्म परिवर्तन से अपनी रक्षा कर सके। इस प्रकार से भक्ति आंदोलन ने भारतीय संस्कृति को एक तरह से पुनः नया जीवन प्रदान किया था। इसी में अपन आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों जैसे कबीर और नानक जी ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की एकता पर बड़ा बल दिया था। इन्होंने बिना किसी भेदभाव के हिंदुओं व मुसलमानों को दोनों को ही अपना शिष्य बनाया था, जिसके परिणाम स्वरूप मध्यकालीन भारत में हिंदू एवं मुसलमान दोनों में ही सद्भावना का विकास हुआ था, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण उत्पन्न हुआ था। चूँकि जब भारतीय समाज में भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी, उस समय भारतीय समाज में हिंदू और मुस्लिम भावना एक दूसरे से टकराहट में चल रही थी। ऐसी स्थिति में जब भक्ति आंदोलन का उदय हुआ तो एक तरह से प्रेम का और श्रद्धा का वातावरण इसने उत्पन्न किया, जिससे भारतीय जनता में हिंदू और मुस्लिम जो टकराहट थी वो सने सने खत्म होने लगी और एक तरह से दोनों में एकता की भावना का विकास हुआ। ये एकता की भावना लाने वाले केवल एक तरह से भक्ति आंदोलन ही था, उसी का परिणाम था, जिसके कारण भारतीय समाज में हिंदू और मुस्लिम दोनों एकजुट होकर के रहने लगे। इसी में अपन आगे देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के नेक्स्ट परिणाम क्या थे। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप जन भाषाओं के साहित्य का विकास हुआ था। इससे जनसाधारण के साहित्य को बड़ा बल मिला था। संतों ने जन भाषा में लोगों को अपने उपदेश दिए और उसी में साहित्य की रचना की थी। इससे हिंदी, बंगला, मराठी और गुजराती आदि भाषाओं तथा उनके साहित्य का काफ़ी विकास हुआ था। इस प्रकार जन भाषाओं के उत्थान के इतिहास में तो भक्ति आंदोलन एक स्वर्ण युग सिद्ध हुआ था। अपन ने देखा कि भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनसाधारण की भाषा या उसके साहित्य का विकास हुआ। चूँकि भारतीय जनता थी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि वो कठिन से कठिन भाषा को समझ सके, साहित्य को पढ़ सके, तो भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन के संतों एवं विचारकों ने एक तरह से ऐसे साहित्य का, ऐसी भाषा का प्रादुर्भाव किया जो कि साधारण जनता की आसानी से समझ में आ सके। ऐसे साहित्य की रचना उन्होंने की जिसको कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से पढ़ एवं समझ सके, जिसी के परिणाम स्वरूप भारतीय जनसाधारण के साहित्य की रचना हुई थी। किसके? भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि भक्ति आंदोलन के क्या प्रभाव एवं परिणाम थे। चूँकि भक्ति आंदोलन था एक तरह से भगवान के चरणों में अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को एक तरह से लगाना था, पूर्ण रूप से अपने मन को एकाग्रचित करके भगवान के चरणों में समर्पित कर देना था। तो इसमें जो भारतीय भक्ति आंदोलन के जो समाज एवं सुधारक विचारक थे, उन्होंने भारतीय समाज में नए नए विचारों का, नई नई भावनाओं का, प्रेम से युक्त, श्रद्धा से युक्त ऐसी विचारधाराओं को उन्होंने भारतीय जनता को ला करके समर्पित किया, उनको जगह जगह पर जागृत किया, जिससे भारतीय जनता में नई जागृति आई और वो सभी तरह से सारी उलझनों से, अंधविश्वासों से वो धीरे धीरे दूर होने लगी। और इस प्रकार से भक्ति आंदोलन भारतीय जनता के लिए एक तरह से स्वर्ण युग के रूप में सामने आया। धन्यवाद दोस्तों। कल अपन पढ़ते हैं सूफी मत।